नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की इकिगाई, खुशहाल और लंबा जीवन जीने का रहस्य। तो आज का हमारा मकसद है इस जापानी शब्द इकिगाई को समझना। इसका मतलब है जीने का कारण। और ये भी जानेंगे कि ओकिनावा के लोग, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं, वो आखिर ऐसा क्या करते हैं। सोचिए जरा, हर सुबह उठने की एक वजह हो, कितना अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इकिगाई सिर्फ लंबी उम्र पाने के बारे में नहीं है। ये जीवन में एक गहरा मतलब, एक मकसद खोजने के बारे में है। ये बेसिकली 4 चीजों का बैलेंस है। आपको क्या पसंद है, आप किस काम में माहिर हैं, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और किस काम से आपको पैसे मिल सकते हैं। जहां ये चारों मिल जाएं, वो आपका इकिगाई है। अच्छा, और किताब यही कहती है कि अपना इकिगाई ढूंढ लेना लंबी उम्र का एक बड़ा राज है। पर क्या ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है, या ओकिनावा के लोग सच में इसे जीते हैं अपनी रोज की जिंदगी में? शामिल है जैसे रोज हल्का फुल्का व्यायाम। अब ये कोई भारी भरकम जिमिंग नहीं है। ये है जैसे बागबानी करना या थोड़ा टहल लेना। वो काम जो उन्हें पसंद भी हैं और शायद जिसमें वो अच्छे भी हैं। हाँ, मतलब उनके शौक या काम ही उनकी सेहत का हिस्सा बन गए। अच्छा, और खाने पीने का क्या? मैंने सुना है उनका वो हारा हाचीबू वाला सिद्धांत बड़ा फेमस है। हाँ, हारा हाचीबू। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक भरना, मतलब ठूस के नहीं खाना। अच्छा। हाँ, इससे क्या होता है, आप ज्यादा खाने से बचते हैं और आपके पाचन तंत्र पर भी बोझ कम पड़ता है। और उनका खाना भी ज्यादातर पौधों पर आधारित होता है, ताजी सब्जियां, फल, सोया वगैरह। तो ये बैलेंस डाइट भी बहुत मदद करती है। और जाहिर है बात सिर्फ शरीर की नहीं होगी, मन और सामाजिक जीवन का भी ध्यान रखा जाता होगा, है ना? बहुत ज्यादा। ओकिनावा में सामाजिक बंधन बहुत मजबूत होते हैं। वहां लोग मुआई नाम के ग्रुप बनाते हैं। मुआई? हाँ, मुआई। ये जैसे दोस्तों के एक सर्कल होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, इमोशनली और कभी कभी फाइनेंशियली भी। तो अकेलापन वहां कम है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब शारीरिक सेहत, मानसिक शांति और सामाजिक जुड़ाव सब एक साथ चल रहा है। किताब में फ्लो की अवस्था का भी जिक्र है। वो क्या है? फ्लो? हाँ, ये वो अवस्था है जब आप किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं। मतलब आपको समय का, आसपास क्या हो रहा है, उसका एहसास ही नहीं रहता। ये कोई शौक हो सकता है, काम हो सकता है, या कोई खेल भी। अच्छा। इस फ्लो स्टेट में तनाव कम होता है और संतुष्टि बढ़ती है। और ओकिनावा के लोग अक्सर ऐसी एक्टिविटीज में लगे रहते हैं जो उन्हें इस फ्लो में ले जाती हैं। तो कुल मिलाकर देखें, इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। इसमें मकसद होना, हल्का व्यायाम, संतुलित भोजन, सामाजिक जुड़ाव और वर्तमान में जीना, ये सब शामिल है। किताब की भाषा तो सरल है, पर हाँ, जो लोग ऐसी चीजें पहले से पढ़ते रहे हैं, उन्हें शायद कुछ बातें थोड़ी जानी पहचानी सी लगे। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें, तो ये किताब हमें याद दिलाती है कि सिर्फ कितने साल जिए ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उन सालों में जीवन कितना भरा पूरा था, कितना सार्थक था। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक मकसद होने का एहसास शायद उतना ही जरूरी है जितनी अच्छी सेहत। सही बात है। तो इसका मतलब शायद यही हुआ कि एक खुशहाल जिंदगी की चाबी कहीं ना कहीं रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने में है, और अपने पैशन और टैलेंट को दुनिया की जरूरतों से जोड़ने में। अपना जीने का कारण पता होना वो एक दिशा देता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल मन में आता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। अपने जीवन में उद्देश्य और खुशी लाने के लिए इकिगाई से प्रेरणा लेकर वो कौन से छोटे मगर सार्थक कदम हो सकते हैं जो कोई भी उठा सकता है।